नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को डराने नहीं वाला हूं, बल्कि कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा खुश कर सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सामने कुछ ऐसे संकेत लेकर आ गया हूं जिन संकेतों की मदद से आप ये समझ सकते हैं कि आपकी जिंदगी में अब अच्छा वक्त आने वाला है। जी हां दोस्तों, वक्त यानी कि समय एक ऐसी चीज होती है जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा बलवान माना जाता है। कहा जाता है कि समय से ज्यादा ताकतवर इस ब्रह्मांड में, इस पूरी प्रकृति में कोई और नहीं है। समय चाहे तो बड़े से बड़े घाव भर सकता है, और अगर समय चाहे तो बड़े से बड़े घाव वापस से आपको याद भी दिला सकता है। समय के हाथ में ही सब कुछ है। समय आप लोगों को बहुत उतार भी दिखाता है और साथ ही साथ बहुत चढ़ाव भी दिखाता है। समय की मदद से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। अगर आप लोगों ने समय के दिए हुए संकेतों को पकड़ लिए तो आप अपनी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा आसान बना सकते हैं। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने उन शुभ संकेतों के बारे में जानकारी लेकर आ गया हूं जो कि भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद के सामने कहे थे। इन संकेतों का वर्णन हमारे काफी सारे पुराणों में भी है। दरअसल दोस्तों, आपकी जिंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसे आप अनदेखा कर देते हैं और समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर उन घटनाओं को आप लोगों ने अगर समझ गए तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई अब हमें आगे वाला कदम फूंक फूंक के चलना है या फिर खुशी के साथ एंजॉय करते हुए बढ़ना है। तो उन्हीं संकेतों को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई बात करते हैं 7वें नंबर के संकेत की। अगर आप लोग कभी भी अपने घर से बाहर निकलते हैं, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो, अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और घर से थोड़ी ही आगे बढ़ने के बाद आपको गाय के दर्शन हो जाते हैं, यानी कि आपको गाय दिखाई दे जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई कि कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। अब देखो, एक बार दिखाई देना, 2 बार दिखाई देना, 3 बार दिखाई देना कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन अगर आप घर से निकलते हैं और काफी दिनों से आपको ये रिपीटेडली आपकी लाइफ में हो रहा है कि आपको गाय दिखाई देती है थोड़ी आगे बढ़ने के बाद, तो समझ जाना कि प्रकृति, नेचर, समय आप लोगों को एक संकेत दे रहा है कि भाई अब आपके लाइफ में कुछ अच्छा आने वाला है। और अगर आप लोग ऐसा बार बार फेस कर रहे हो तो ध्यान रहे, आने वाली हर एक अपॉर्चुनिटी को आप लोगों को अच्छे से ग्रैब करना है, किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। वो चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। आइए बात करते हैं 6वें नंबर के संकेत की। दरअसल दोस्तों, बहुत सारे लोगों के घरों में, गांव में भी, शहरों में भी ये अक्सर होता है कि लोगों के घर में जब मिठाई बनती है या कोई अच्छी चीज़ बनती है तो पड़ोसियों के साथ लेन देन करते हैं, मतलब एक्सचेंज करते रहते हैं कि हमारे घर ये अच्छी चीज़ बनी है तो हम पड़ोसी के घर पे दे देते हैं। आपके पड़ोसी भी ऐसा सोचते होंगे कि हमारे घर कुछ अच्छा बना है तो हम आपके घर पे दे देते हैं, ऐसा सोचते हैं ना। तो दोस्तों, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि कभी भी आपकी लाइफ में ऐसा बार बार हो रहा है कि शाम के वक्त ही आपके घर पे आपके पड़ोसियों के घर से दूध आ जाता है, या दूध से बनी हुई कुछ चीज़ आ जाती है, या फिर खासकर मिठाई आ जाती है, और ऐसा काफ़ी दिनों से रेगुलरली बार बार हो रहा है, तो समझ जाना कि फिर से समय करवा रहा है। नहीं, समय ही तो करवा रहा है कि शाम को ही ऐसा कोइंसिडेंस बैठ रहा है जो आपके घर पे, आपके पड़ोसियों के घर से कुछ ना कुछ मीठा या फिर दूध का आ रहा है। तो समझ जाना कि समय, प्रकृति आप लोगों को संकेत देने की कोशिश कर रही है कि अब आपकी जिंदगी में मिठास आने वाली है, आपकी जिंदगी में कुछ तो बेहतर होने वाला है, जिसकी वजह से आपके जो पिछले रुके हुए काम हैं, पिछली परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे करके अब सुलझना शुरू हो जाएगी, ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो फिर से मैं यही कहूँगा कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग ये फेस कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ को जाने मत देना, पकड़ लेना भाई, नहीं तो छोड़ दोगे तो पछताओगे। बात करते हैं 5वें नंबर के संकेत की। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पूजा करते हैं, मूर्ति को देखते हैं, मूर्ति पूजन जब हम लोग करते हैं तो मूर्ति की आंखों में देखते हैं, मूर्ति के चेहरे को देखते हैं, तो कई बार हमें ये फेस होता है कि यार जो मूर्ति है वो उदास है, ईश्वर की मूर्ति, या फिर जो मूर्ति है वो कई बार खुश दिखाई देती है। अगर आप लोग पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहे हैं कि जिस मूर्ति की आप पूजा करते हैं, जिस तस्वीर की आप पूजा करते हैं, और आपको ये आभास हो रहा है कि वो मूर्ति मुस्कुरा रही है, वो मूर्ति खुश दिख रही है, वो मूर्ति के चेहरे पे एक अलग सी रौनक है, तो समझ जाना भाई कि यहाँ पे भी खेल चल रहा है। प्रकृति यहाँ पे भी संकेत दे रही है कि अब ऊपर वाला आपसे खुश है, आपकी जिंदगी में बाहर आने वाली है, सारी परेशानियां आपकी और आपके परिवार वालों की बस यूं ठीक होने वाली है। बस अच्छे वक्त का इंतजार करो, बहुत जल्दी आने वाला है, वो वाला अच्छा वक्त नहीं, रियल में अच्छा वक्त। खैर आगे बढ़ते हैं, 4थे नंबर के संकेत की बात करते हैं कि
आप लोगों के घर के आसपास बहुत सारे बच्चे रहते हैं। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं ये नोटिस करते हैं कि आपके पड़ोस के बच्चे, खासकर जो छोटी उम्र की कन्याएं होती है, मतलब 4 साल 5 साल से भी छोटी उम्र की कन्याएं, आपको बार बार देखती हैं और मुस्कुरा देती हैं आपको देख के। आपके घर के सामने कई बार कई सारे बच्चे आके बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आपके घर के एरिया में कोई बच्चा आपको रोता हुआ या फिर दुखी दिखाई नहीं देता है। आप जब भी बच्चों की तरफ देख रहे हैं बच्चे आपको खुश ही दिखाई दे रहे। आपके आसपास का माहौल आपको सिर्फ और सिर्फ खुश मिजाज ही दिखाई दे रहा है, तो समझ जाना भाई कि आपकी जिंदगी में भी बस उसी तरह से खुशियां आने वाली है। ये जो यूनिवर्स होता है ना, ये आपको पल पल में आपको ना ये संकेत देने की कोशिश करता है। जो संकेत मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों को ना इन संकेतों को अपनी लाइफ से रिलेट करना है। आप अपने आप समझ जाओगे कि ये यूनिवर्स, ये प्रकृति, ये समय आपसे क्या कहना चाह रहा है। समझ गए ना? तो आपको आसपास का माहौल अगर बहुत खुश मिजाज दिखाई दे तो समझ जाना कि आपकी जिंदगी में भी उसी तरह की खुशी आएगी। और इसका अपोजिट भी बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट देता है। अगर आसपास की सारी चीजें आपको बेमतलब की, दुखी सी या फिर सैड सी दिखाई दे तो समझ जाना कि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में गड़बड़ होने वाला है। बात करते हैं तीसरे नंबर के संकेत की। अगर आप घर पे अपने कुछ भी काम कर रहे हैं और आप अक्सर जब भी घर पे गेट की तरफ निकलते हैं, मेन दरवाजे की तरफ निकलते हैं और आपको ये दिखाई देता है कि यार हमारे घर पे तो गाय आके खड़ी है। आप रेगुलरली बहुत दिन से नोटिस कर रहे हैं कि आप जब भी अपने घर के दरवाजे की तरफ जाते हैं और आपके घर पे गाय खाना मांगने के लिए आ जाती है। आप जब भी घर पे कुछ कर रहे होते हैं, आपके घर से आंगन से बंदर को चुरा के भाग जाता है। आपके घर के प्रांगण में, यानी आपके घर के प्रेमाइसेस में किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं या फिर किसी चिड़िया ने घोंसला बना दिया है, तो समझ जाना कि आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में अच्छे दिन आने वाले हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? भाई ये जो जानवर होते हैं ना, इनको पॉजिटिविटी बहुत जल्दी फील हो जाती है और इन्हें जहां कहीं भी पॉजिटिविटी फील होती है ये जानवर वहीं पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और अगर आपके घर में ये जानवर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो समझ जाना क्या कि आपकी लाइफ में, आपके घर में अब पॉजिटिविटी आ चुकी है। इसी वजह से तो वो लोग आपके घर पे आसपास आ रहे हैं, अपने बच्चों को जन्म दे रहे हो, कि ये सारी चीजें जानवरों को दिखाई देती है और फील भी हो जाती है। खैर बात करते हैं दूसरे नंबर की। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि आसपास का माहौल अपने आप लोगों को खुशी वाला दिखने लगे तो समझ जाना कि लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। उसी प्रकार से आपका मन आपको अपने आप ही खुशी वाला लगने लगे, मतलब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ है, आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे पहले थी वैसी चल रही है। लेकिन आप पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत हैप्पी सा फील करते हैं। मतलब आपको लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ नहीं यार, लाइफ में सब सेट है और आगे भी सेट ही रहेगा, सब अच्छा ही है, मतलब टेंशन ही नहीं है लाइफ में। तो समझ जाना कि सचमुच में आपकी लाइफ में सब कुछ सेट होने वाला है भाई। अगर कुछ भी गड़बड़ होने वाली रहती है ना इंसान की ज़िंदगी में, तो पहले से आभास हो जाता है कि यार मन थोड़ा सा विचलित सा हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो जाएगी और कुछ दिनों बाद आपको कुछ गलत न्यूज़ मिल जाती है या फिर आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ाहट सी हो जाती है। उसी प्रकार से अगर आपके मन में अलग सी प्रसन्नता बनी रहे, अलग सी फीलिंग रहे खुशी वाली, तो समझ जाना कि लाइफ में सचमुच में कुछ अच्छी खुशी आने वाली है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे पहले नंबर के संकेत की, आपकी नींद भाई ये बड़ी ही कमाल की चीज़ होती है। जो सपने होते हैं, जैसे मैंने बताया था, दूसरी दुनिया में ट्रैवल करने का एक रास्ता माना जाता है, एक जरिया माना जाता है। दूसरी दुनिया से हम बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं अपनी नींद और सपनों की मदद से। अगर आप पिछले कुछ दिनों से सो रहे हैं और अचानक से आपकी नींद बेवजह ब्रह्म मुहूर्त के समय खुल जाती है, मतलब यही कोई 3:30 बजे के बाद से ब्रह्म मुहूर्त लगता है, 4 बजे के आसपास से ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है और 5 बजे के आसपास तक के टाइम में रहता है। एग्जैक्ट टाइम में कभी डिस्कस करूंगा और पहले भी कर चुका हूं। तो ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में आप लोगों की नींद बेवजह से अपने आप रेगुलरली खुल रही है और नींद खुलने के बाद आपको किसी चीज का एहसास हो रहा है कि लाइफ में सब कुछ अच्छा है या लाइफ में सब कुछ खराब है, या फिर मुझे भगवान की याद आई, या फिर मुझे योगा करने की इच्छा हो रही है, या फिर मुझे एक्सरसाइज करने की इच्छा हो रही है, या फिर मुझे मन कर रहा है कि बाहर मैं वॉकिंग पे जाऊं, तो समझ जाना कि ईश्वर, प्रकृति, समय आप लोगों को संकेत दे रहे हैं कि भाई तुरंत नींद खुलने के बाद आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपको फील हो रहा है ना, जो कुछ भी करने की इच्छा हो रही है वो कर लो। अगर आप वो कर लोगे
तो आपकी लाइफ में सचमुच में बहुत अच्छा टाइम आ जाएगा। यानी कि समझे ना, आसान शब्दों में बताता हूं कि बिना वजह अगर ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुले और नींद खुलने के बाद अचानक से आपको कुछ भी फील हो, कुछ भी करने की इच्छा हो, वो कर डालो। भगवान का नाम लेके वो कर डालो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अगर आप वो चीज़ करोगे तो आगे चल के जो उसका रिजल्ट आएगा वो आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा साबित होगा। मतलब आप खुश हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि यार मेरी लाइफ में इतनी अच्छी चीज़ कैसे आ गई, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या आप लोगों की नींद भी रेगुलरली पिछले कुछ समय से ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे, यानी 4 बजे से 3:30 बजे से 4:30 पौने 5 बजे के बीच में अपने आप खुल जाती है बिना कोई रीज़न से, और अपने आप वापस लग भी जाती है। तो लगने मत देना, कुछ करने की इच्छा हो रही तो वो कर लेना। कमेंट सेक्शन में बताओ होता है कैसा। खैर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि आप लोगों के साथ साथ सभी लोगों की जानकारी बढ़े, सभी लोगों का भला भी हो। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखी वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी भाई मेरी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। मन में कोई भी सुझाव बात हो तो वहां पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कल मैं कहानी लेके आऊंगा कोई।